मेरे प्रिय भाइयों, मैं इस समय मौजूद हूँ बल्लभगढ़ सब्जी मंडी में दोबारा। पहले भी मैं एक वीडियो भेज चुका हूँ आप लोगों को, और उसमें मैंने दुर्दशा दिखाई थी आपको। तो आज फिर देख सकते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रकोप। बिल्कुल भी जो है का मंडी समिति प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सिंगल यूज प्लास्टिक दुनिया भर की भरी पड़ी है, और यहाँ पे देखो पेपर भी है जो रिसाइकिल हो जाता है। जनता भी जागरूक नहीं है, और चारों तरफ पॉलीथीन का यूज है, और पॉलीथीन जो है का यहाँ पे बिक्री पड़ी है। पूरी मंडी सड़ रही है, और बहुत ज़बरदस्त पॉल्यूशन है यहाँ पे जो पॉल्यूशन की स्थिति ये है, प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पे जो सब्ज़ी के छिलके हैं, ये देखो प्याज के छिलके कितने पड़े हुए हैं, इसे देख सकते हो। ये भाई अभी सफाई कर रहा है, लेकिन क्या स्थिति होगी, कितनी देर सफाई करेगा। ये देखो सफाई कर रहे हैं, लेकिन कितनी सफाई कर पाता है ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसे अभी सफाई की है इसने, लेकिन स्थिति क्या है, आधी अधूरी, यानी पूरी तरीके से साफ़ हो नहीं पाता। और ये भी इस कूड़े को यहीं इकट्ठा करके डाल देगा। थोड़ी देर में भीड़ होने वाली है, क्या सफाई करेगा। देखिए ये ऐसे डालने के लिए कहाँ लेके जाएगा, ज़रा मैं ऐसे पूछता हूँ। मैं इससे। हाँ भैया जी, ये कहाँ ले जाके डालोगे, ये कहाँ डालोगे? पल्ली साइड कहाँ है? ठीक है क्या मंडी के अंदर ही? नहीं, बाहर डाल दोगे, थोड़ा बाहर डाल दोगे, वहाँ से म्यूनसिपलिटी वाले नहीं उठाएंगे और सड़ता रहेगा। यानी मंडी समिति ने अपना पल्ला झाड़ लिया वहाँ पे डाल के, और वहाँ सड़ता रहेगा, पब्लिक मरती रहे। एक तो यहाँ भी सफाई नहीं होती, और यहाँ के बाद में वहाँ भी दुर्गंध। बहुत अच्छी बात। चलो ठीक है, तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो जहाँ जगह दी जाएगी वहाँ डालोगे। ये देखो स्थिति है, ये भाई बता रहा है यहाँ से लेके जाएगा और बाहर डालेगा। हैं, इतना बुरा पॉल्यूशन है। आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो यार, आवाज़ क्यों नहीं उठाते हो उसके लिए? ये पूरी मंडी सड़ रही है। मंडी समिति प्रशासन कर क्या रहा है? बाबूजी मैं खड़े खड़े उल्टी करने लग जाता हूँ शाम को। तो वही मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे हो इस चीज़ के लिए? क्यों नहीं कहते हो? हक है आपका। आपको एक मिनट इधर आइए, आप जो है का दीजिए, वहाँ पे जो है का ज्ञापन दीजिए। बाबूजी ज्ञापन? हाँ, मैं कैसे सीएम विंडो पे डालिए। सीएम विंडो से क्या होता है? सीएम विंडो पे आपको दिखाऊं मैंने कितना कितना कर रखा है, मैं कहाँ। हाँ बताइए, कहाँ किया आपने? दिखाता हूँ आपको। हाँ बताओ, मैं आप बात भी कर रहा हूँ आपसे, और ये साथ ही साथ चल भी रही है। ये सारी रिकॉर्डिंग होके मैं भी सीएम विंडो पे भेजने वाला हूँ। बाबूजी ये तो यूट्यूब पे जा रहा हूँ, सीएम विंडो पे। हैरान हो जाओगे। नहीं मैं देख रहा हूँ, मैंने सारा कुछ भी। नहीं बहुत अच्छी बात है अगर जो ऐसा कर रहे हैं। अतिक्रमण हो रहा है जो भी, और गंदगी हो रही है, सारे कुछ पे देखो। ये देखो, आपको दिखाता हूँ मेरी मेल कहाँ पहुँच रही है। सीपी ग्राम पर कितनी मैंने मेल डाल रखी है। हाँ दिखाइए आप। और देखो मेरे को क्या रिप्लाई आ रहे हैं। हाँ क्या नाम भाई साहब आपका? मनिंदर सिंह। ये मनिंदर सिंह भाई साहब हैं, और इन्होंने देखो कितनी शिकायतें और अब तक ज्ञापन दिए हैं, लेकिन ना तो मंडी समिति जो है का सुनने को तैयार है, ना ही म्यूनसिपलिटी सुनने को तैयार है, ना ही यहाँ का पॉल्यूशन डिपार्टमेंट पे इस पर कोई संज्ञान ले रहा है। दुर्गति इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पे जो लोग सब्ज़ी खरीदने आते हैं वो तो जो है का मतलब बीमार होने के चांसेज हैं ही, साथ में जो यहाँ लोग जो है का दुकानदार हैं उनका भी है। ये देखो भाई साहब ने जो है का ये डाली हुई है कंप्लेंट, ऑफिस ऑफ जो डिस्ट्रिक्ट मार्केट एनफोर्समेंट ऑफिस हरियाणा बोर्ड को, उसको भी डाली हुई है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं है। और इन्हें बाकायदा जो है का इसके रिसीविंग भी ली हुई है, रिसीविंग भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कोई जो है का सुनने को तैयार नहीं है। ये भाई साहब हैं सामने खड़े हैं मेरे, मनिंदर सिंह नाम है इनका, और सब्जी मंडी में इनकी दुकान है। लेकिन यहाँ प्रशासन जो है का बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ खड़ा है। मैं प्रशासन से डरता नहीं, जो भी कार्रवाई करना है कर ले, लेकिन ये मैं ज़रूर बताता हूँ कि इस तरह की स्थिति रही। एक तो पब्लिक ही जागरूक नहीं है, पब्लिक भी खुद जो है का अपनी जिम्मेदारी ना समझ के इस बात को नहीं है कि भाई जो है का लोगों से जागरूक हों, खुद ही सिंगल यूज प्लास्टिक का बंद करें। और दूसरा जो ये मिक्सी लग रही है, हाँ तो कोई कर बायोमेट्रिक जो वेस्ट है, इसे जो है का कंपोस्ट खाद के लिए यूज कर सकते हैं। मंडी समिति का ये जो है का कर्तव्य है कि उस चीज़ के लिए लोगों को जागरूक करें, और लोगों को इस तरीके की मतलब अपना एक जो है का जगह बनाए जहाँ की कंपोस्ट खाद का निर्माण हो सके। एक जो है का बची हुई सब्जी वगैरह के जो है का वेस्ट ये काम कर सकता है।
लेकिन मंडी समिति इसकी तरफ नहीं है, कोई ध्यान नहीं देने वाली की ज़रूरत है। पूरी मंडी समिति सड़ रही है, इतना बुरा हाल है कि पीछे की तरफ जाके देखते हैं तो सारी जो है का मतलब सड़ान फैली हुई है। जो यहाँ लोग आ रहे हैं सब्जी मंडी खरीदने के लिए वो भी बीमार होंगे, साथ में जो लोग, ये देखो भाई, ये जितने भर भी हैं सब इस बात से परेशान है कि दुर्गंध के बाद इतनी रहती है कि कई बार जो है लोगों को पलटी हो जाती हैं। और ये मूक दर्शक हैं, ये मनिंदर सिंह कह रहे हैं कि मेरे को खुद को कई दिन पलटी हो चुकी है, यहाँ पे इतनी बुरी बदबू रहती है, लेकिन प्रशासन नहीं सुनता। और वो कार्रवाई कई जगह जो है का ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। मैं भी इसके लिए का सीएम विंडो तक जो है का कार्रवाई करने वाला हूँ और जो है का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और उनसे प्रशासन से भी इसकी शिकायत करूँगा। लेकिन ऐसे देखो, हमें भी खुद भी जागरूक होना पड़ेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का तो बिल्कुल यूज करना बंद कर दें। क्या भाई साहब, आप सिंगल यूज प्लास्टिक जो है सब्जी देते हो, सिंगल यूज प्लास्टिक में देते हो, पॉलीथीन में देते हो? पॉलीथीन में देते हैं। इसका भी जो है का हमारे पास में ऐसा नहीं है कि सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम घर से थैला लेके आ सकते हैं और जो है का मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक से बच सकते हैं। पूरा, मैं सब्जी मंडी की बात नहीं कह रहा, पूरा जो है का शहर सड़ रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक की वजह से। दूसरा, जो म्यूनिसिपलिटी की जो है का कमी है, सबसे बड़ी कमी म्यूनिसिपलिटी की यह है कि म्यूनिसिपलिटी जो है का मतलब इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अभी मैं आपको इसके बैक साइड में जहाँ पे ज़्यादा पॉल्यूशन है उसको भी दिखाता हूँ, पीछे जाके देखो। हाँ, अभी मैं दिखाता हूँ। और इन कई लोगों से, दुकानदारों से भी बात हो रही है, लेकिन जो है का लोग सुनने को तैयार नहीं है। ना कोई साफ़ सफाई की तरफ ध्यान है, ना ही कुछ। यहाँ से जो बायोमेट्रिक जो है का जो वेस्ट है, अगर जो उसको भी हटाया जाए तो जो है का मतलब काफ़ी कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है उसका। तो ये देखिए, यहाँ पे पेपर और ये पेपर और जो है का सिंगल यूज प्लास्टिक और जो सब्जियों का वेस्ट है वो है। और ये देखो, ये बुरा हालत है यहाँ पे, ये देख सकते हैं। यहाँ पे एक गाय हैं और ये गाय जो है का मतलब यहाँ पे इसको कूड़े को चर रही हैं और इसको खा के ये बीमार होंगी और बीमार होने के बाद मर जाएंगी। जो गौरक्षक हैं अब वो भी सामने नहीं आए, नहीं जाने कहाँ सोए पड़े हैं, जो वो भी इस बात के लिए जो है का कंप्लेंट करें, सामने आए कि भाई यहाँ पे ये स्थिति है। ये देखिए, ये बड़े आश्चर्यजनक बात है कि हम सो क्यों रहे हैं। ये देखो क्या हालात है यहाँ पे। ये देखिए, ये पूरा जो है का मैं आपको सब्जी मंडी के जो है का बैक साइड का जो दृश्य है वो दिखा रहा हूँ। ये इतनी बुरी हालत है यहाँ पे। देखो, पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी है, सॉइल पॉल्यूशन भी है और जो है का एयर पॉल्यूशन भी, सारे पॉल्यूशन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। पता नहीं क्यों जो है का मंडी समिति वाले जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है इसके रखरखाव की, वो जो है का इसकी तरफ पूरे लापरवाह हैं, बिल्कुल भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए, और भी मैं चारों तरफ दिखाता हूँ आपको क्या कंडीशन है इसकी। पूरा शहर सड़ रहा है, साथ में सब्जी मंडी में। अब एक बात बताइए, जो लोग यहाँ से सब्जी खरीद के ले जाएंगे, क्या उसके साथ में बैक्टीरिया नहीं जाएगा? क्या उनके कपड़ों के साथ में बैक्टीरिया नहीं जाएगा? क्या उनको बीमार नहीं करेगा? किसी के पास जवाब है इस बात का? नहीं होगा। लेकिन ना तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट इस बात के लिए जो है का कुछ कर रहा है और ना ही जो है का मंडी समिति जिसकी की जिम्मेदारी है, ना ही म्यूनिसिपलिटी। कोई भी आदमी इस बात के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनसे कि ये देखो सब्जी का वेस्ट है, इससे जो है का कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है बड़े आराम से। इसके लिए दिक्कत नहीं है कोई भी। इसके लिए सब्जी मंडी प्रशासन भी जो है का मतलब काम कर सकता है और म्यूनिसिपलिटी भी, दोनों। ये देखिए क्या कंडीशन है। ये दोनों अगर जो चाहें, म्यूनिसिपलिटी और मंडी समिति, तो ये दोनों जो है का ये सब्जी का जो वेस्ट है इससे जो है का कंपोस्ट खाद बनाई जा सकती है। सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कराया जा सकता है अगर जो ये चाहें तो। लेकिन इनके चाहने की ये चाहते ही नहीं कि मतलब इस तरीके का हो। उस तरह में हमारे नेता और राजनेता भी जो है का मतलब इसको उसका जो है केवल वोट की राजनीति करते हैं। कोई भी जो है का ये ध्यान नहीं है कि भाई पब्लिक के साथ में क्या हो रहा है, और पब्लिक खुद भी जो है का जिम्मेदार नहीं है। हकीकत में हमें ही नर्क में जीने की ये आदत पड़ चुकी है। कोई जो है का मतलब ये नहीं है कि इसके लिए आवाज़ उठाए। अगर जो इसी तरीके से हम जो है का काम करते रहे और सड़ते रहे तो एक दिन बीमारियों का इतना प्रकोप हो जाएगा। हमारे बच्चे जो है का हर घर में कैंसर पैदा होने वाली कंडीशंस है। ये इसे कोई भी जो है का नकार नहीं सकता। ये देख सकते हैं आप, मैं इसके बीच से निकल रहा हूँ तो मुझे जो है का महसूस हो रहा है। अगर जो आप एक बार यहाँ पे आके देखें तो आपको लगेगा कि वाकई ही नर्क है। नर्क क्या होता है वो मैं आपको प्रत्यक्ष दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं भाई साहब आप, इतना बुरा हाल है। तो मेरी आप सभी से जो है रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वायरल करें और जो इससे कि इनके कान पे जुए रह गए। पूरी
सब्जी मंडी का दृश्य मैंने आपको दिखाया। उसके बाद में अब मैं अनाज मंडी के अंदर जाने वाला हूँ। अनाज मंडी में भी आप देख सकते हो कि अनाज मंडी में भी यही हाल है, कोई थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि वहाँ पे ये देखिए, यहाँ ये फल मंडी है, फल में वाले हैं, उनके साथ भी ये पपीते वाले हैं, जबकि यूज कर सकते हैं। इनसे बात करता हूँ, ये भैया क्यों जो है का मतलब पेपर को फेंकते हो? हाँ बाबूजी, एक बात बताइए, ये जो कागज़ है, आपको पता है ये कागज़ बिक जाता है, रिसाइकिल हो जाता है? पहले ये बताओ, ये कागज़ बिक जाता नहीं बिक जाता? तू अच्छे से जानता, मेरे को पहले ही मिल चुका है। ये कागज़ बिकता नहीं बिकता, पता है ना? तो फिर ये क्यों यहाँ क्यों पड़ा है? ये बाबूजी को मैं कूड़ा इसलिए पड़ा है यहाँ, मतलब कि यहाँ मैं कूड़े की बात नहीं कर रहा, मैं तेरे कागज़ की बात कर रहा हूँ बस। मैं कूड़े की बात नहीं कर रहा, बाकी कूड़ा पड़ा है। लेकिन जिस चीज़ से मुझे 2 पैसे की आमद हो सकती है, मैं उसे क्यों फेंक रहा हूँ? अपना नुकसान क्यों कर रहा हूँ? वो बात आपकी ठीक है। इसके लिए मुझे जागरूक होना चाहिए, यानी कि मैं वो 2 पैसे का, एक बात तो कै किलो कागज़ बेटे बन जाता है ये तेरा? ये तुल के आता है ना तेरे लिए तो पैसे में? बाबूजी को मैं डिब्बे में आता है, एक डिब्बे में आधा किलो निकलता है। आधा किलो निकलता है? क्या डब्बे आते हैं? 10 डिब्बे आते हैं, 10 डिब्बे में कम से कम 8-10 किलो तो मिल जाता है। 10 किलो कागज़। और आज की डेट में ये पेपर रहेगा 3-4 रुपये किलो, तो कम से कम बिक जाएगा है। तो 10 किलो कागज़ जो है 30-40 रुपये का बिक जाएगा ना, तो वो नुकसान क्यों कर रहे हो? बाबूजी कोई आता ना रहा है ना, कोई गरीब ना आने नहीं, तुम भर के रखो यार, इकट्ठा करके रखो। इकट्ठा करके रखते हैं, ये रखो, ये लो। ऐसे नहीं, इकट्ठा करके एक बड़ी थैली पे, मैं बताऊँ इकट्ठा करके रखते हैं। एक बड़ा बैग लो और बड़े बैग को पूरा भर लो। जब लगे आपको 20-25 किलो आ गया है, 20-25 किलो, मैं बता रहा हूँ कि जब यहाँ से इस तरीके से जितने लोग हैं, आप 2 दिन में जो है 20-25 किलो कर दोगे नहीं कर दोगे? और इस तरीके आपकी तरह के कितने लोग हैं यहाँ पे? हमारे तरीके से मैं सबको अपने अपने तरीके होते नहीं, फिर भी कितने लोग होंगे? पंजाब से इतने बोलने सकता हूँ, गली बात अपनी अपनी की बताता हूँ। मतलब 100 लोग होंगे ना सारे? वो तो मिट्टी जानते हो तो होगा। नहीं, 100 लोग होंगे ना ऐसे? हाँ, तो 100 लोगों के करीब से, यानी कि 2 क्विंटल पेपर रोजाना जहाँ से निकलेगा, और वहाँ पे वेस्ट वाला आए। इसके लिए मैं इंतजाम करके आपको बताता हूँ, ठीक है? ये पेपर को इकट्ठा करिए आप, और इसके वेस्ट को, पेपर को खरीदने वाले जो हैं, उनसे मैं कबाड़ी से बात करता हूँ, वो आपके पेपर को खरीदेगा, मैं करवा के दूंगा ये इंतजाम। लेकिन इसको जो है इस तरीके से मत फेंकिए। बाबूजी आप ज़्यादा बोलो तो वैसा कर लेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है, जो कागज़ है, कागज़ रिसाइकिल हो जाता है। इससे देखो, एक तो गंदगी दिखाई दे रही है इसकी वजह से। दूसरी बात, सुन लो मेरी बात, दूसरी बात क्या होगा कि जो कागज़, जब नया कागज़ बनता था, उसके लिए 200 लीटर पानी खर्च होता है। हम क्या सकते हैं? हम क्या सकते हैं? देखो जो जितना यहाँ भी कूड़ा पड़ा है, हाँ। जो जमींदार मतलब कि जो साफ सफाई करने वाले होते हैं ना, हाँ, वो कभी आधा उठाते हैं, आधा छोड़ देते हैं, जो पड़ते हुए चली जाता है। पता है, मैं देख के आया हूँ इस तरीके की हरकत। देखता है ना, हाँ। शाम के टाइम पे आना, रिक्शा वाला आता है, आधा उठाता है, आधा छोड़ जाता है। अरे वो अभी उठा रहा है, अभी देख के आया हूँ। बोलूँ मैं, हाँ, यहाँ तक सब रेट जितनी भी रेडी लग रही है ना, हाँ। सबसे 10 रुपये पटा के ले आता है। हाँ। 10 रुपये। हाँ, जिसका रोज का ठेका है, हाँ। वो कभी आधा उठाता है, कभी आधा छोड़ देता है। अगर हमने इससे कह दिएगा इतने उठाने, वो ये चल जाती है, आता है। हाँ, मतलब कि जितना उठा रहा हूँ मैं नहीं उठाता। ठीक है, इसके लिए मैं मुझे उससे बात करता हूँ, सहमति से। देखो बाबूजी आप कैसे करोगे ना, लाठी मार देंगे। नहीं, करके देखो भैया, ये सुधरना हमें कोई पड़ेगा पहले। ये हमें भी बेकार लगती है। नहीं, गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे बीमारी फैलती है। ठीक है, ये देखो भाई को मैंने बताया, वो समझ भी रहा है, और जो है का देखो, कुछ हमें भी करना पड़ेगा अपनी तरफ से। लेकिन ये ज़रूरी है कि इस तरीके की जो हरकत है, जो मंडी समिति की जो जिम्मेदारी है, उससे जो है का मंडी समिति नहीं भाग सकती, और जो जिस तरीके से गंद फैली हुई है, उसे जागरूक होना ही पड़ेगा। मंडी समिति प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, और उससे सामने आना होगा। ये अनाज मंडी है, मैं अनाज मंडी से निकल के जा रहा हूँ। अनाज मंडी में देखो, अनाज की बिक्री काफ़ी है। यहाँ पे जो है का धान की जो है का फसल आनी शुरू हुई है, और ये ढेर धान के लगे हुए हैं चारों तरफ मंडी के बीच में। और यहाँ से भी ये गंद निकल रही है, गंद निकलने के बाद में ये भी जो है का फेंकी जाएगी, और ये भी जो है का कंपोस्ट खाद में कन्वर्ट हो सकती है, अगर जो मंडी समिति चाहे तो। और इससे काफ़ी बड़ा लाभ जो है का मतलब हो सकता है। इसके लिए जो है का सामने आना पड़ेगा, कुछ जो है का संस्थाओं को, उनको जो इससे बचा जा सके।
ये देखो किसान की फसलें हैं, धान अब आया है मार्केट में तो ढेर लगे हुए हैं। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो बहुत अच्छी बात है कि जो है देखो ये पैदावार जो धान की देखते हैं शायद अच्छी हुई है अब के, क्योंकि धान बहुत अच्छा है। और ऐसे देख के लग रहा है कि जिस तरीके का धान है, ये देखिए कितना सुंदर फसल है ये किसी किसान की। अगर जो ऐसी चीज़ें जो है का किसान को मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है और होना भी चाहिए। तो मेरी आप लोगों से जो है का प्रार्थना है, सबसे पहले तो मैं मंडी समिति के ऑफिस जाऊंगा और वहां जाके बात करता हूं इसके बाबत तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। ये देखो ये भाई है अनाज मंडी में यहाँ जो है का सफाई कर रहा है। भैया तुम जो है का ठेकेदार की तरफ से हो, किसकी तरफ से हो? ठेकेदार से। ये गंद उठा के ले जाओगे, कहाँ डालोगे? खट्टे पे गिरेंगे। हैं? खट्टा पर। कहाँ? खट्टा इधर। इधर खत्ता ठेके के पास है, ठेके के पास खट्टा वहाँ डालेंगे सर। राम राम। ये देख रहा है पूरा सड़ रहा है यार, क्या कर रहा है सफाई? नहीं पूरी मंडी सड़ी हुई है सर। क्या अनाज मंडी में हैं? 2 जने हैं, क्या कर? ओ देवेंद्र तेरा नाम? ना मेरा नाम ठेकेदार है। देवेंद्र ठेकेदार है। क्या आदमी हो इस समय तुम? लग रहा है जी कम से कम 7 आदमी हो। डंडा वाला और सब्जी मंडी से अलग या अनाज मंडी? अनाज मंडी हो गए और 2 लेडीज है। हाँ है ना, 3 है, वो 7 हो गए ना। तो 7 लोग हो, जिनमें से एक तो उनके ऑफिस में गिरा रहता होगा। मतलब चाय बनाता है, एक चाय बनाता है। मतलब कितने लोग हो टोटल? 7 लोग हैं। ठेकेदार क्या नाम? देवेंद्र है। हाँ जी। ये देवेंद्र इनका हाउसकीपिंग का ठेकेदार है, जिनमें से उसने 7 लोग रखे हुए हैं। एक आदमी जो है का मंडी समिति के लोगों की जो है का चपरासीगिरी करता है, उनको चाय पिलाता रहता है, उसकी सफाई करता है। और बाकी 6 लोगों से इतनी बड़ी मंडी की, जिसमें कि सब्जी मंडी भी है, अनाज मंडी भी है, सफाई कैसे पॉसिबल है? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसे जो है का दुर्गंध को हटाया जा सकता है? थोड़े यहाँ लिया मंडी समिति इसके लिए जागरूक नहीं है, बिल्कुल भी जो है का जिम्मेदार नहीं समझ रही अपने आप को। ये पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को इसमें आगे आके कुछ करना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है। तो स्थिति बहुत भयंकर है, ये काफ़ी बुरा हाल है यहाँ पे। गंद तो है ही, लेकिन साथ में लोग जागरूक भी नहीं हैं। और मंडी समिति इसके लिए जिम्मेदार पूरी तरीके से। मंडी समिति नहीं चाहती कि जो है का ये सफाई हो, या पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहे। ये इनका है, ये खुद की सोच है। अभी मैं जाके जो है का बात करता हूँ, जो है का मंडी समिति की तरफ जा रहा हूँ, ऑफिस की तरफ। ऑफिस में जाके मैं इस बाबत बात करूँगा आज। पहले भी मैं उनसे बात कर चुका हूँ। लेकिन कोई सुनवाई उनकी तरफ से होती नहीं है। उस भाई ने दिखाया भी कि किस तरीके से जो है का यहाँ पे पॉल्यूशन है और किस तरीके से लोग पलटियाँ तक रोज़ाना कर देते हैं वहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो सड़ाहट है वो सब्ज़ी मंडी की तरफ है। अनाज मंडी में देखो काफ़ी ड्राइनेस ही रहती है, यहाँ पे बहुत कम है। उधर धान की फसल का आगमन हो गया है, मतलब बिक्री शुरू हो गई है, तो उसकी वजह से जो है थोड़ा सा यहाँ पे और सफाई की तरफ ध्यान हुआ। नहीं तो कुछ दिन पहले तो यहाँ भी बुरा हाल था। अब मैं पहुँचने वाला हूँ जो है का मंडी समिति के ऑफिस, और वहाँ जाके बात करूँगा। फिर जो है कल जो जॉइंट कमिश्नर है या म्यूनिसिपैलिटी का, उससे भी बात करूँगा। उसके बाद डीएम और एसडीएम को ज्ञापन दिया जाएगा और फिर सीएम विंडो पे भी इसकी शिकायत की जाएगी। क्योंकि इस तरीके से अगर जो पॉल्यूशन बढ़ता रहा तो बड़ा मुश्किल काम है, लोगों को जागरूक करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए कोई भी कदम जो है का जो मंडी समिति को उठाने चाहिए, जो इंतज़ाम करने चाहिए, या म्यूनिसिपैलिटी को जो नगर पालिका है उसको जो है इंतज़ाम कुछ करना चाहिए, वो करने को कोई तैयार नहीं है। तो ठीक है मित्रों, मैं अभी देखो पहुंचने वाला हूं, मैं आपको दिखाऊंगा।
ये ऑफिस जो उसका है। मैं उनसे बात भी करूंगा और बात करने के बाद में जो है का मैं किस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं, क्या मुझे करना है, वो मेरी कितनी सुनते हैं, इस बाबत में बात की मैं आपको बताऊंगा। ये देखो, ये है मार्केट कमेटी बल्लभगढ़, ये है यहाँ पे, और ये इनका ऑफिस है इधर। किसानों के हित में ई खरीद अभियान, ये देखो लगाया हुआ है। किसान सहायता केंद्र का बोर्ड लगा हुआ है। और ये है, ये देखो कार्यालय मंडी मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा, ये देखिए ये बोर्ड है। और मैं यहाँ ऑफिस पर आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे जो मंडी सचिव हैं उनसे बात करूँगा।